जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो, जय महाकाल। ओम शम शनिश्चराय नमः। आप सभी के शुभ मंगल कामना के साथ मैं आपका एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी, आचार्य राकेश चतुर्वेदी, जिस नाम से भी बुला लीजिए, प्यार से बुलाइए, स्नेह दीजिए, सम्मान दीजिए, मेरे लिए वही बहुत है। आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं मीन राशि के लिए शनिदेव के गोचर प्रभाव की। देखिए, मीन राशि यूं तो जल तत्व की राशि है। लोग कहते हैं कि शनिदेव जल तत्व की राशियों पर प्रभाव नहीं दिखाते हैं, लेकिन हमारा जितना भी शोध रहा है, चाहे कर्क राशि हो, चाहे मीन राशि हो, इन दोनों राशियों पर सबसे ज्यादा मानसिक प्रताड़ना देते हैं, सबसे ज्यादा उलझन देते हैं, सबसे ज्यादा पीड़ा देते हैं। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं क्योंकि वह मीठी-मीठी चीज़ें यूट्यूब इत्यादि पर, सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं कुछ ज्योतिषियों की, जो कि हर गोचर में ही करोड़पति मालामाल बनाते, थंबनेल ऐसा लिखेंगे कि करेगा मालामाल। तो यह सब सिर्फ दिखावे की चीज़ें हैं। मूल तो यही है कि मीन राशि वालों को हमेशा पीड़ा दिए हैं शनिदेव। हाँ, अंतर आता है कुछ चीज़ों में, वह बताएँगे। मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए कैसा होगा यह गोचर, आपके लिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा नज़र डाल लेते हैं गोचर प्रभाव पर। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव मकर राशि यानी कि आपके एकादश भाव से निकलकर द्वादश भाव में गोचर करेंगे। मीन राशि मीन लग्न वालों के लिए द्वादश भाव में यह गोचर होगा, मोक्ष के घर में गोचर होगा। साढ़े साती के प्रथम चरण में आप आरंभ हो जाएंगे और इसके साथ ही आपके ऊपर शनिदेव के साढ़े साती की पीड़ा भी शुरू हो जाएगी। फरवरी में शनिदेव अस्त हो जाएंगे, जून में पुनः वक्री होंगे और इसी तरीके से आगे भी आने वाले वर्ष में वक्री और मार्गी और अस्त का क्रिया इनकी चलती रहेगी, संचरण चलता रहेगा और इसी पर सूक्ष्म गणना आधारित है हमारी। सबसे पहले बात होगी शनि देव की साढ़े साती की। मीन राशि वालों के लिए साढ़े साती का प्रथम चरण थोड़ा सा आप सबको बता दें। आप लोग कहते हैं कि हम मीन राशि वालों के लिए डराते हैं या हमेशा नकारात्मक जब पीड़ा है तो पीड़ा बोलेंगे, हमें झूठ बोलकर वाहवाही नहीं लेनी। और ज्योतिष मास को करता है, एक सामूहिक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। किसी की एक की कुंडली में गुरु स्वग्रही हो और शुभता के स्थान पे बैठा हो, वह सरकारी नौकरी में आ गया हो, टीचर बन गया हो, तो उसको हम ये नहीं कहते कि साढ़े साती में उसने दे दिया आपको। मानसिक पीड़ा देखिए, लाख रुपए 2 लाख रुपए सैलरी उठाकर भी मीन राशि वालों को साढ़े साती में सुकून से सोने नहीं देंगे। ये दावा है मेरा, शोध है ये, ऐसे ही नहीं कहता हूं। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ज्योतिष कितने दिनों से सीख रहे हैं आप या गणना कर रहे हैं, ज्योतिष तो एक सेकंड की है, आत्मशक्ति का है खेल ज्योतिष का। कहीं नहीं लिखा कि ज्योतिष की किताब लिखने वाले अच्छे वक्ता मिल जाएं। मेरे परम आदरणीय गुरु कहते हैं कि जरूरी नहीं है राकेश जी कि गणित अच्छा हो ज्योतिष का तो फलित भी उसका बहुत अच्छा हो। गणित और फलित दो अलग अलग विभाग हैं ज्योतिष के, और फलित जो होता है वह जिह्वा से, हृदय से, उसके वाक सिद्धि से, आत्म सिद्धि से आता है। और वही मां बगलामुखी, मेरे परम आराध्य महाकाल को मैं नमन करता हूं कि मुझे शुभाशीष देते हैं कि मेरी वाणी पर सत्यता आती है, जिस चीज के लिए बोलता हूं वह सत्य होता है। अब बात करते हैं मीन राशि मीन लग्न वालों के लिए कैसी होगी यह साढ़े साती का पहला चरण, या कहिए कि 17 जनवरी 2023 का यह गोचर। सबसे पहले बात होगा स्वास्थ्य कारणों से। स्वास्थ्य कारणों में कैसा रहने वाला है आपके लिए यह गोचर? स्वास्थ्य में आपको लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोक्ष के घर में गोचर करना द्वादश एकादश भाव से यह दिखाता है कि स्वास्थ्य पीड़ा से मुक्ति तो आपको दे रहे हैं। इस बीच अगर कुछ दुर्घटना इत्यादि हुई है तो उसके पीड़ा से भी परेशान रहे होंगे, तो वहां से भी मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के लिहाज से शनिदेव का यह गोचर और साढ़े साती का प्रथम चरण जो आरंभ हो रहा है आपका 17 जनवरी 2023 से, यह आपके लिए शुभतापूर्ण है, लाभपूर्ण रहने वाला है। अब बात करते हैं नौकरी पेशा और व्यापारी बंधुओं के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए शनिदेव की साढ़े साती का प्रथम चरण कैसा होने वाला है? सरकारी नौकरी में अगर आप हैं
तो आपका उच्चस्थ अधिकारी या सहयोगी आपके आपके विरोध में रहेंगे, आपके लिए हमेशा षड्यंत्र करेंगे या कब आपको परास्त कर दिया जाए, यह खेल करते रहेंगे, रचते रहेंगे। तो आपको इस गोचर काल में अपने उच्चस्थ अधिकारियों से बनाकर रखनी है, सहयोगियों पर नजर रखनी है। कुछ भी वो प्रलोभन दें, कुछ भी वो बताएं, किसी के विरोध में आकर खड़े होने के लिए कहें, तो बिल्कुल भी मत करिएगा, आपके लिए मुसीबत आ जाएगी। बात अब प्राइवेट नौकरी की लिए। प्राइवेट नौकरी में अगर आप हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं या फिर कहीं अन्य क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए विशेष रूप से वाणी भाव को संयमित करने की जरूरत रहेगी। बहुत तीक्ष्ण होगी वाणी अब आपकी, हाजिर जवाब हो जाएंगे आप, कहेंगे और रहेंगे आप सही अपनी जगह, लेकिन कुछ चीजें कहते हैं कि वास्तविकता में या सामाजिकता में परिवर्तन करना पड़ता है। तो आपको थोड़ा सा अपने स्वभाव में परिवर्तन करके बहुत ज्यादा एकदम से सत्य और प्रैक्टिकल ना बनिए, थोड़ा-सा मैनिपुलेटिंग नेचर आपको अपने अंदर लाना होगा, नहीं तो शनिदेव आपको नौकरी से पीड़ित करेंगे या हो सकता है इस गोचर काल में तनाव भी दे दें, कुछ दिन खाली भी बिठा दें हाथ पकड़कर, हाथ जोड़कर। तो आपको थोड़ा-सा शनिदेव से सीखना भी होगा या शनिदेव के फलयुति से सीखना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ विषय में यह शुभता दे रहे हैं, चाहे वह प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वह गवर्नमेंट नौकरी हो। मनवांछित स्थानांतरण, मनवांछित जगह का मिलना, मनवांछित कार्य मिलना, साथ ही आर्थिक रूप से उन्नति और प्रगति का यह गोचर रहेगा। आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन इत्यादि इस गोचर काल में मिलेगा, इस तरीके की शुभता दिख रही है। बात अब आपके व्यापारी जीवन के लिए, जो लोग व्यापारी जीवन से जुड़े हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, बिजनेस क्लास फैमिली से हैं, उनके लिए यह गोचर मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। बहुत दिनों से चला आ रहा आपका आर्थिक तनाव अब दूर होगा, कार्य मिलेंगे, कार्यों से लाभ होगा, व्यापार में वृद्धि के संयोग दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई व्यापार पार्टनरशिप में कर रहे थे, उसमें नोक-झोंक चल रही थी, तो इस गोचर काल में पार्टनरशिप टूट सकती है और आपको थोड़ा-सा कार्य का दबाव आपके ऊपर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से मानसिक रूप से आप परेशान दिख सकते हैं व्यापार में। बाकी व्यापारी बंधुओं के लिए भी शुभतापूर्ण समय है। व्यापार के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसमें और ज़्यादा इज़ाफ़ा करने के लिए आपके लिए शुभता दे रहे हैं शनिदेव इस गोचर काल में। बात अब व्यक्तिगत जीवन की, पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ में माता-पिता, भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे, प्रगाढ़ता बढ़ेगी, रिश्तों में एक-दूसरे के करीब आप लोग आएँगे, एक-दूसरे के भावनाओं से जुड़ करके एक-दूसरे की शक्ति बनने का कार्य करेंगे। आपके लिए शुभतापूर्ण समय है यह गोचर। मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए वैवाहिक जीवन में शनिदेव पीड़ा देने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में अगर आप थे या बंधने की तैयारी कर रहे हैं, तो देरी कराएँगे, कुछ न कुछ रुकावटें देंगे, जिससे कि मानसिक उलझन, मानसिक पीड़ा बढ़ेगी। और इसी तरीके से अगर आप वैवाहिक बंधन में बंध चुके हैं, तो हो सकता है संतान पक्ष या फिर संतान के लिए प्रयास में समस्या या संतान उत्पत्ति में बाधा या फिर आप दोनों में वैचारिक मतभेद देकर कुछ न कुछ तनाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं शनिदेव इस गोचर काल में 17 जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 तक। लगभग ये 26 महीने आपके लिए इस प्रकार से गुजरेंगे। अब बात करते हैं आपके भौतिक सुख सुविधाओं के भाव के लिए, क्योंकि धन भाव से आपके लिए गोचर कर रहे हैं, संचरण कर रहे हैं, एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं, वहीं पर धन संचरण होता, कुबेर कुंड वहीं पर बनता है, तो वहीं से संचरण कर रहे हैं द्वादश भाव में। तो धन संबंधी, आर्थिक संबंधी आपके लिए अगर एक सलाह रहेगी कि अपने खर्चों पर नियंत्रण करिए। खर्च अधिक रहने से, व्यय अधिक रहने से आप धन संचयन करने में विफल होंगे। धन तो खूब आएगा, लेकिन संचयन नहीं कर पाएंगे, रोक कर नहीं रख पाएंगे। कभी कोई 50,000 1 लाख भी आपसे मांग देगा तो हो सकता है हाथ खाली रहे, लेकिन कार्य कोई आपका पैसों की वजह से रुकेगा नहीं, पैसे आते जाते रहेंगे, ठहराव नहीं होगा। तो आर्थिक रूप से अगर आप समृद्धि का प्रयास कर रहे थे इस गोचर काल में, तो वह संभव नहीं है।
मकान या वाहन का योग बन रहा है। इस गोचर काल के अंत तक यानी कि 2024 लास्ट से लेकर 2025 तक मकान और वाहन दोनों सुख से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। अब आते हैं अपने चमत्कारी उपाय पर। क्या करें आप शनिदेव की पीड़ा से शांति के लिए और राज सत्ता, राज सुख, राज वैभव, धन धान्य की प्राप्ति के लिए? आइए जानते हैं। गुरु बृहस्पति की राशि है। गुरु शनि दोनों ही धर्म ध्वजा के लिए जाने जाते हैं। कुछ जगहों पर दोनों के स्वभाव विपरीत हैं, लेकिन मैं दोनों को गुरु रूप में मानता हूं और उसी के अनुसार यह शोध के बाद मैं उपाय आपको दे रहा हूं। गुरुवार के दिन विशेष करके आप केले के पौधे के नीचे हल्दी की 7 गांठें और चने की दाल एक मुट्ठी ले लें। 10 दाना ले लें, 11 दाना, 21 दाना या सवा पाव ले लें, 2 मुट्ठी, 10 मुट्ठी ले लें। ज़्यादा नहीं, व्यर्थ मत करिएगा। 10 मुट्ठी भी हमने ज़्यादा बोल दिया है। ले लीजिए अपनी इच्छा शक्ति अनुसार। 20-21 दाने ले लीजिए, 1 मुट्ठी ले लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। आप ले जाकर के संध्या बेला में वहीं पर केले के पेड़ के वृक्ष के जड़ में डाल करके आप कुछ देर वहीं पर स्थिर रहकर खड़े रहें। पूर्व दिशा की ओर मुख कर लें और ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करिए। आपके लिए शुभता आएगी। वैवाहिक जीवन में विवाह के लिए देरी हो रही है, वैवाहिक सुख में कमी है, संतान सुख में कमी है, वह सभी मनोइच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी। आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ अब अपने अश्वरूद्र राकेश चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। लेकिन थैंक्स बटन दबा करके सहयोग राशि देना जरूर मत भूलिएगा। और साथ ही साथ फेसबुक पे मेरे स्नेहीजनों, मेरे साथियों, मेरे सहयोगियों, आपके प्यार का मैं कृतज्ञ रहूंगा। जिस प्यार को आप दे रहे हैं उसके लिए मैं सदैव ऋणी रहूंगा। आपके पास अब स्टार बटन उपलब्ध है। स्टार डोनेट करके आप अपना सहयोग, अपना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी के शुभ मंगल कामना के साथ मैं आपका अश्वरूद्र राकेश चतुर्वेदी अब आपको वंदना करता हूं। सादर वंदन, सादर अभिनंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।